कहती हूँ कि डीएम साहब वगैरह हमारे यहाँ आए, इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इसी प्रोग्राम को मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा किया। तो ये पहल सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, तो बहुत देरी से हुई है। इसकी वजह से कई युवा लड़के जो हैं वो नशे की तरफ भगे हैं, जो इस मुहिम से कम बचेंगे और उनकी जानें बचेंगी, उनकी उम्र लंबी होगी। आज हम मौजपुर के निवासी यह शपथ लेते हैं और यह ऐलान करते हैं कि आज के बाद हमारे गांव में न तो कोई तंबाकू खाएगा, न तंबाकू का सेवन करेगा और न ही कभी कोई किसी रिश्तेदार को इसको आमंत्रण देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं मौजपुर में। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये पहला इलाका होगा जो अपने एक ऐतिहासिक रूप में जाना जाएगा। शाहदरा के डीएम शैलेंद्र सिंह परियार ने एक ऐसा कदम उठाया है। शाहदरा के डीएम शैलेंद्र सिंह परियार और यहाँ के एसडीएम तपन कुमार झा ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे यहाँ के लोगों में एक उत्साह है, उमंग है कि आज उनका यह मौजपुर गांव नशा मुक्त होने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर तंबाकू की बिक्री नहीं होगी। यहाँ के दुकानदारों ने, यहाँ के निवासियों ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है कि इस गांव को तंबाकू फ्री गांव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जितना हो सकेगा हम यहाँ का प्रशासन में अपना योगदान देंगे। शाहदरा के डीएम शैलेंद्र सिंह परियार यहाँ की जनता के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे यहाँ की जनता में एक उमंग और उत्साह रहता है। मौजपुर की अपनी एक ऐतिहासिक चीजें हैं, लेकिन ऐसे में मौजपुर के लोगों ने इस इतिहास को रचने में डीएम यानी कि शैलेंद्र सिंह परियार और यहाँ के एसडीएम तपन कुमार झा जी का साथ दिया है। यहाँ के डीएम शैलेंद्र सिंह परियार ने लोगों को शपथ दिलाई कि वह आज से तंबाकू मुक्त मौजपुर में रहेंगे और यहाँ के लोगों से आग्रह किया कि वह किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन ना करें और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को भी इसका सेवन करने से रोकें। आज इस मुहिम के चलते हुए गांव के लोगों ने प्रशासन का साथ दिया और शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि आज से हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और यहाँ के एसडीएम तपन कुमार झा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। यहाँ के डीएम शैलेंद्र सिंह परियार, एडीएम तपन कुमार झा पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायक सोच लेकर आए। उन्होंने घोषणा की कि आज प्रशासन की पहल को निरंतर सहयोग देना है और तंबाकू मुक्त मौजपुर को शाहदरा जिले का मॉडल बनाना है। एक तरह से मौका मिल गया जो है ये प्रेरणा बनने का कि यहाँ के लोगों ने खुद से मन में ये संकल्प किया कि हम सारे लोग मिलकर ये शपथ लेते हैं कि मौजपुर में ना तो कोई तंबाकू का सेवन करेगा और न यहाँ पर दुकानदार कोई इसकी सेल करेगा। तो बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे ये बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं ऐसे ज़िले में जो है काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है जहाँ पर यहाँ के लोग इतने प्रबुद्ध हैं और यहाँ की माताओं और बहनों के मन में ये विश्वास जागा है कि हम अगर इस मुहिम को बढ़ाएंगे, इस सात्विक प्रवृत्ति को लेकर अगर आगे चलेंगे तो देश में, समाज में नशे को, तंबाकू को कम करते हुए लोगों के धीरे धीरे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करेंगे। सर, एक साल के लिए बताया जा रहा है कि एक साल आपने बड़ा संघर्ष किया, क्या क्या परेशानी आपके इस समय सामने आई? संघर्ष तो देखिएगा, जीवन ही संघर्ष का नाम है। तो जब आदमी मनुष्य जन्म लेता है तो संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन समाज को कैसे ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है। अगर हमको समाज को एक आदर्श स्थिति में ले जाने की कोशिश करनी है, पशु से मनुष्य बनने की प्रेरणा की ओर जाना है, तो बुराइयों को ख़त्म करना होगा। बुराइयां कौन सी हैं? जैसे तामसिक प्रवृत्ति, जिससे हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसी तरीके से नशा भी है। तो अगर हम इसको दूर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उत्तम प्रकृति के बन जाएंगे। सर, लगता है कि यह मुहिम कारगर होगी, क्योंकि होता ये है कि हम शुरुआत जरूर करते हैं मगर उसका एंड जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता जो रिजल्ट चाहिए होते हैं। मुझे लगता है अगर ये मुहिम सफल नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ पर खड़े ही नहीं होते। तो सफलता की कुंजी यही है कि मौजपुर ने जो है तो उसकी दस्तक दे दी है।
और सफलता ये है कि हम धीरे धीरे सिविलाइजेशन के प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। आज हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर आप देखेंगे तो विश्व के हिसाब से देखें तो हम लोग सबसे बेहतर ढंग से तालमेल बिठाकर आपस में बातचीत करके ही आगे बढ़ने वाले देश हैं। तो हम लोग विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर हैं। बुराइयों को छोड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और जो है तो देश को विकसित करेंगे। यानी दिल्ली के लिए एक रोल मॉडल होने वाला है। मेरे ज़िले के लिए तो ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दिया है कि मौजपुर एक रोल मॉडल है। आज के बाद से मैं मौजपुर के सारे निवासियों को नमन इस बात के लिए करूंगा कि इस मुहिम में उन्होंने आगे आए और खुद से कहा कि हम जो है तो मौजपुर को टोबैको फ्री डिक्लेयर करेंगे। तो ज़िले के लिए है, अगर ज़िले के लिए है तो फिर दिल्ली के लिए भी है। मैं अपने डीएम सर का बड़ा धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें प्रेरित किया और जब उन्होंने कहा कि एक पहल हम शुरुआत करते हैं अपने ज़िले में कि वो एक ऐसा इलाका जहां की बिल्कुल तंबाकू मुक्त हो, और मेरे जहन में ये गांव का नाम आया मौजपुर। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गांव के लोगों ने हमारे इस पूरे कार्यक्रम में जो अपना जन समर्थन दिया, सहयोग दिया, शायद उसी की वजह से ये असंभव हो पाया है। क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 महीने से आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम से हम यहाँ पे कई आयोजन करते आए हैं और सब में लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज पूरा गांव एक स्वर में, एक आवाज़ में डीएम सर के साथ मिलके जब उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये दिल्ली का पहला गांव है, ये मौजपुर गांव जिला शहादरा का पहला गांव, और जो आज ये मुक्त हुआ है, लोगों के मन में शंकाएं रहेंगी कि शायद ये कामयाब होगा नहीं होगा, पर मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि शुरुआत में कुछ हमारे को चैलेंजेस मिलेंगे, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो डीएम साहब ने हमें टारगेट दिया 31 मार्च 2026 का, उसके अंदर ना केवल इस गांव को बल्कि पूरे मौजपुर को हम तंबाकू मुक्त करेंगे। सर देखा जाता है कि शुरुआत तो अच्छी होती है मगर पीछे से बैकग्राउंड में बहुत कुछ चेंज होता है, तो क्या अगर ऐसा कोई सरप्राइज विजिट होगा तो वो भी आप लोग करेंगे ताकि चीज़ें कंप्लीट हो? बिल्कुल बिल्कुल, जो घोषणा होती है उसकी बहुत सारी अधिशासी भी कार्रवाई होती है। इसमें एक ऑर्डर भी हम लोग इशू करेंगे आने वाले दिनों में, और उसके अंदर वो सारे जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं, वो सारे फॉलो होंगे। आज के बाद अगर इस क्षेत्र में कोई तंबाकू का सेवन करता है या बेचता है तो उस पर कानूनी प्रावधान भी है, चालान भी है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो प्रशासन उसमें बिल्कुल नहीं पीछे हटेगा, वो कार्रवाई भी होगी और ये सुनिश्चित भी की जाएगी। गांव के भी हमने कुछ वॉलंटियर्स लगाए हैं, हमारी मेडिकल की टीम है जो समय समय पे लोगों को अवगत कराती रहेगी, और आप लोगों का भी हमें साथ मिलता रहेगा। अगर कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ना केवल ये सिर्फ घोषणा रह जाए बल्कि पूरी की पूरी तरह जो है ये धरातल पे साबित हो। मैं ये कहती हूँ कि डीएम साहब वगैरह हमारे यहाँ आए, इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इसी प्रोग्राम को मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा किया। हमारे यहाँ जगह जगह छोटे छोटे बच्चे भी तम्बाकू गुटखा खाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैंसर टीबी बन रही है। मैं यही चाहती हूँ कि हम ये प्रोग्राम ये करते रहें और हमारे यहाँ गली मोहल्ले नुक्कड़ में कहीं भी किसी भी दुकान पर तम्बाकू ना मिले और बच्चे और या बड़े कोई भी तम्बाकू का सेवन ना करें। अगर कोई यहाँ दुकानों पे तम्बाकू बेचता है तो मैं उनकी कंप्लेंट आगे तक करूँगी और मैं जगह जगह जाकर घूमूंगी और लोगों से भी ये बात करूँगी कि कोई भी तम्बाकू ना बेचें, और किसी घर में जाके उनके पेरेंट्स को, बच्चों को यही समझाऊंगी कि बच्चों तम्बाकू मत खाओ, यह बहुत बुरी चीज़ है, इससे टीबी कैंसर वगैरह सारी बीमारियां होती हैं। और इस बात को यहाँ के लोग समझेंगे भी, दुकानदार भी समझेंगे और बच्चे भी समझेंगे। कैसे देखते हैं, ये कितनी अच्छी पहल मानते हैं इस चीज़ को? मैं तो ये कहता हूँ ये पहल सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, तो बहुत देरी से हुई है। इसकी वजह से कई युवा लड़के जो हैं वो नशे की तरफ भागे हैं, जो इस मुहिम से कम बचेंगे और उनकी जानें बचेंगी, उनकी उम्र लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। क्योंकि लोग कैंसरों से इतने मर रहे हैं और अपने और तो और इससे ज़्यादा नशे से ज़्यादा तो अपने घर को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं वो लोग। इससे बचेंगे वो, उनके घर में खुशहाली आएगी। अब मैं युवा पीढ़ी जो 14 साल से शुरू हो जाती है, तो वैसे 18 बोलते, लेकिन 14 साल से लोग गुटखे बीड़ी सिगरेट में लग जाते हैं, इनको मना करेंगे और नहीं पीने देंगे, जिससे कि उनका जीवन व्यापक अच्छे से हो, उनका स्वास्थ्य बनेगा, आगे पढ़े लिखे, जिससे कि अच्छी स्पोर्ट्स लाइन में पढ़ने में कुछ बने, ना कि नशेड़ी बने।
तो ये बहुत अच्छी पहल है एसडीएम साहब की और पूरे गांव ने। मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता इस खुशी को। धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये जो पहल है, इसको कितना कारगर मानते हैं आप? इस पहल की शुरुआत हमारे गांव से हुई, इसके लिए एसडीएम साहब का धन्यवाद कहूँगा, मैं तो डीएम साहब का कहूँगा। सबसे पहले तो एसडीएम साहब ने ये पहल करी। मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट है, इस गांव के जिम्मेदार और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, यहाँ 2 शराब के ठेके हैं जो इस गांव से मात्र 200 मीटर 250 मीटर की दूरी पे है, जिसका असर यहाँ आने वाली नस्लों पे हो रहा है। और मेरी विनती है, इस बात को कोई नहीं रख पाया और मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो गांव के लोग हैं, हम अपनी बात रख नहीं पाते, तो इसलिए आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं और आप इसमें हमारा सहयोग करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, गांव मौजपुर में आए और एसडीएम साहब अभी आपके पास ही हैं, आप कहो तो आपके सामने इस बात को दोबारा रिपीट करके विनती करके रखूँ। एसडीएम साहब, एक विनती है हाथ जोड़ के, हमारे गांव से 200 मीटर की दूरी पे, 250 मीटर की दूरी पे 2 शराब के ठेके हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं बक्के, पहले तो दूर जाते थे, बुजुर्ग मंगाते थे, जो पीते थे छुप के पीते थे, अब खुल्लम खुल्ला पी रहे हैं। तो ये तंबाकू की शुरुआत हुई है, तो अल्कोहल की भी हो जाए। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इस कार्रवाई को हमारे को कराओ। आप लोग सहमत हो भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी ये विनती है मीडिया के माध्यम से, साहब के माध्यम से, हमारा ये काम करा जाए। ठीक, बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए। अनिल जी, कैसे देखते हैं, इस इलाके से ही आप आते हैं, आपका बचपन भी यही बीता है, कैसे देखते हैं अगर इस तरीके की पहल होती है, तंबाकू फ्री इलाका बनना दिल्ली का पहला? ये बहुत खुशी की बात है। हमारा बच्चा जो गलत आदतों का सेवन करने के लिए, ये हमारा सरकार और डीएम साहब और एडीएम साहब और ये सारी देवतुल्य जनता मौजपुर गांव की और मौजपुर गांव के आसपास के निवासी सभी इस चीज़ को ठान रहे हैं, हाँ भाई नशा मुक्त होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए ये अच्छी पहल है सरकार की और हमारे डीएम साहब की, एडीएम साहब की। तो ये इसमें हम सब लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते से, यहीं हमारे नागरिक होने के नाते से, तो ये हमारा फ़र्ज भी है और हमें इस चीज़ का साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेवारी है हमारी, और जो हमारे डीएम साहब ने इतनी अच्छी मुहिम शुरू की, हमें बड़ा अच्छा लगा उस बात का। और हमने आज काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया है। ऐसे प्रोग्राम छोटे छोटे अब हम हर गली में, मोहल्लों में ये और करेंगे शुरू, और पूरी तरह इनका हमें साथ मिलेगा और हम भी इनका साथ देंगे। पूरी तरह से मौजपुर गाँव हमारा टोबैको फ्री हो जाए। यानी ये पहल अब जो शुरू हुई है, ये कंप्लीट होगी, युवा नशे से बचेंगे? बिल्कुल, जरूर जरूर, हाँ जी ज़रूर, हम इसकी पूरी तरह से शुरुआत करेंगे। मिलती है तो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे आप लोग? हाँ, उन पर एक्शन लेंगे। हमने यहाँ सारे दुकानदारों को, सबको पहले ही मना कर दिया कि भाई अब यहाँ कोई टोबैको नहीं बेचेगा, ठीक है। तो हमने सबको बोला है, अब हमारे आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, आपको टोबैको नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ जी। क्या हम सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? तो आप सब लोग खड़े हो जाइए और हमारे साथ एक शपथ लीजिए। आप लोग आगे आ जाइए। आइए आइए। आज हम मौजपुर के निवासी यह शपथ लेते हैं और यह ऐलान करते हैं कि आज के बाद हमारे गांव में न तो कोई तंबाकू खाएगा, न तंबाकू का सेवन करेगा और न ही कभी कोई किसी रिश्तेदार को इसको आमंत्रण देगा, और न ही यहाँ के दुकानदार इसकी सेल परचेज करेंगे। जय हिंद। तो इस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते मैं शैलेंद्र सिंह परिहार आज ये अनाउंस करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ कि हमारे ज़िले का मौजपुर गांव आज से तंबाकू मुक्त गांव के रूप में जाना जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मीडिया के सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप लोग सुबह सुबह के प्रोग्राम में भी इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों ने इसकी गंभीरता को सहज रूप में अपनाया है और इस मुहिम को
पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि आज मौजपुर से हम इस अभियान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने 8 अक्टूबर से इस अभियान को शुरू किया था और पूरे ज़िले में करके मौजपुर लास्ट हमारे इस अभियान का पार्ट होगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों का आज ये मुझे उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे लगता है कि हमको दूसरे लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम इसको और 1-2 महीने के लिए बढ़ा दें इस अभियान को, है? तो आप सब लोगों की अनुमति से, विलेज गांव के सारी माताओं बहनों और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग इसको 31 मार्च 2026 तक इस अभियान को और बढ़ाएंगे और दूसरे मोहल्लों को जोड़ेंगे और दूसरे RWH से बात करेंगे, दूसरे गांव को भी जोड़ेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मौजपुर ने जैसा किया है, क्या आप में भी हिम्मत है, ताकत वैसा करने की? इसके लिए पूरी एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक संकल्प चाहिए, क्योंकि जानते हैं ड्रग्स में, टोबैको में एक एडिक्शन होता है, जैसे मिठाई खाने का होता है ना, उसी तरीके से बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते हैं उसको। एक दिन की मैं बात बताऊं आपको, यही छठ वाले दिन यमुना किनारे हम लोग सुबह सुबह पहुंचे, तो मेरे साथ ADM साहब भी थे। ADM साहब इधर आइए। तो एक 50-55 साल के बुजुर्ग वो हाथ में जो है तो टोबैको लेके रगड़ रहे थे, खा रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या ये तंबाकू आप हमको दे सकते हैं? तो समझा नहीं, उसको लगा होगा कि ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये तंबाकू आप जो है ये ADM साहब को आप समर्पित कर दीजिए और कहिए कि अब आगे से इसका कोई सेवन नहीं करेगा। उस आदमी से मुझे जिरा करने में 5-7 मिनट लगे। उन्होंने कहा सर मुझे अब क्या छूटेगी, अब तो मरने के साथ ही छूटेगा, टोबैको तो आपको पता है जल्दी से छूटती नहीं है, तो आप कहाँ मुझे फंसा रहे हैं, ये मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो मैंने सोचा अभी क्या उम्र है आपकी? कहे 55 साल। मैंने कहा कब सिखाना शुरू किया? कहा ये 20-25 साल। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ 25 साल में कि इसकी लत लग गई, आपको छोड़ नहीं पा रहे, जबकि 25 साल पहले नहीं खा रहे थे? इसका मतलब ये कंपलसरी आइटम तो है नहीं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन कई बार हमारी आदतें, बुराइयां हमारे लिए इतनी घर कर जाती हैं कि हम अच्छाई को छोड़ देते हैं और उस वजह से कई बार हम अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं, अपने माता पिता को भी भला बुरा बोल देते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आज से जैसा कि मौजपुर ने एक संकल्प लिया है, इस संकल्प की गूंज दिल्ली के हर गांव में जाएगी और लोग सोचने पर मजबूर हों कि हमसे तो कुछ ये लोग डिफरेंट हैं। तो इसी डिफरेंट भाव को अपने मन में सजेते हुए आप सब लोगों से प्रेरणा और अनुभव के साथ में मैं जो है तो ये बड़ा ही आह्लादित और गदगद महसूस कर रहा हूँ। और मुझे सौभाग्य है कि आप सब लोगों के साथ में जिला प्रशासन की पूरी टीम आई और तपन जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ये SDM सादरा होने के साथ साथ अपनी ड्यूटी के साथ में मेडिकल टीम हमारी CDMO मैडम के साथ में, हमारे डॉक्टर मनोज नहीं है इस समय, उन्होंने पूरे इस अभियान को शुरू किया था। यहाँ के जो हमारे मेडिकल के इंचार्ज हैं, इन सब लोगों की वजह से, सारी आशा वर्कर बहनों की वजह से, इसी तरीके से हमारे DDMA के जो सिविल डिफेंस के स्टाफ हैं, हम सब लोगों का अब आज से यही अभियान रहना चाहिए कि ना तो हम तंबाकू खाएंगे, ड्रग्स का सेवन करेंगे, और अगर कोई इस मुहिम में है तो उसको टोकेंगे, मोटिवेट करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में जोड़कर उसको हमेशा के लिए उससे मुक्त कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।